अध्यात्म में अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। वास्तु के इस सीरीज में आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस पर कई कमेंट आ चुके हैं कि दक्षिण दिशा में क्या क्या नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि यह दक्षिण दिशा वाले के लिए बहुत ही रामबाण होगा। 99% इसको लोग नहीं जानते हैं कि दक्षिण दिशा में क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ है तो दक्षिण दिशा आपके लिए बहुत हानिप्रद हो जाएगा, घातक हो जाएगा। इसी को समझना है। दक्षिण दिशा को पहले क्षेत्र को समझना है। दक्षिण दिशा क्या है, इसके तत्व क्या है, इसके ग्रह क्या है, इसको समझना है। दक्षिण दिशा जो है, ये पूरा वाल जो आता है, पूरा दीवार जो आता है 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच में आता है। ये पूरा दक्षिण का क्षेत्र है। इसके तत्व जो है अग्नि तत्व है और इसके कलर रेड कलर है। इनके ग्रह मंगल है और इसमें थोड़ा सा पार्ट आता है पृथ्वी तत्व का। इनके ग्रह जो है सो आपको राहु है। इसके तत्व जो है पृथ्वी तत्व है। इसके कलर जो है पीला कलर है। अब ध्यान से समझें कि यह जो तत्व है, यहाँ की जो सारे देवता है, जैसे यहाँ का कहा जाए कि यम देवता है यहाँ के, तो दक्षिण दिशा में यम देवता मतलब लोगों के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है कि दक्षिण दिशा के यम के देवता है, मृत्यु के देवता है, कहीं मेरे लिए हानि न कर दे। इसी चीज़ को समझना है, इसी पर पर्दाफाश करना है, इसी चीज़ को आपको समझना और अपने जीवन में उपयोग करना है। सबसे पहले बात समझें कि ये अग्नि तत्व से प्रभावित है। अग्नि तत्व से अब क्या क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहले उस पर फोकस कर रहे हैं। अग्नि तत्व मतलब आप जानते हैं कि अग्नि का काम है जलना और एनर्जी देना, प्रवाह देना, ऊर्जा देना, आपको जीवन में कई प्रकार की सुख शांति देना। और क्या देना कि जीवन में कैश फ्लो देना। और क्या देना, साहस देना। अंदर आपके अंदर अग्नि है तो साहस है, साहस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी चीज को समझना आवश्यक है। इसमें अगर भूल से भी जो इनके विरोधी तत्व है, एंटी तत्व है, वह अगर जल तत्व है, यहाँ पर ला दिए कलर के रूप में या निर्माण के रूप में। कलर के रूप में इसका कलर क्या है, जल तत्व की बात कर रहे हैं, इसका कलर है आपका नीला और ब्लैक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो हमने बोला 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच में अगर आपने नीला कलर लाया, ब्लैक कलर लाया, तो यह आपके लिए हानिप्रद होगा। अब निर्माण की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर निर्माण में कभी भी बोरिंग, अंडरग्राउंड टैंक या ओवर टैंक भी हम कहते हैं, नहीं होना चाहिए। और जो है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, आपका कोई नदी नाला नहीं हो। तो ये सब चीज़ अगर नहीं है तो दक्षिण दिशा कौन कहता है कि आपको जो है आपके लिए मृत्यु के देवता का क्षेत्र है, या आपके लिए अति साहस देने वाला है, पैसा देने वाला है, नेम फेम देने वाला है, आपका ब्रांड देने वाला है, ये सारी दक्षिण दिशा दे सकता है। अब देखते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा में भूल करके भी इस पूरे क्षेत्र में जो है कहीं पर आप दर्पण नहीं लगाए। दर्पण चूंकि जल तत्व को प्रेजेंट करता है, अगर दर्पण लगा देंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जल तत्व आ गया। यहाँ पर किसी प्रकार का दरवाजा, खिड़की जो आप लगाते हैं, यह ब्लैक ग्रेनाइट से आप उपयोग नहीं करें। क्योंकि लोग क्या होता है, ग्रेनाइट का दरवाजा लगा देते हैं, खिड़की, चौखट इत्यादि लगा देते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही हानिप्रद है। यहाँ पर स्टील का दरवाजा हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लकड़ी का दरवाजा हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लोहे का दरवाजा यहाँ कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह शनि से प्रभावित होता है और जो है आपको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में, अब इस क्षेत्र में टॉयलेट भी नहीं बना है। टॉयलेट बनाने का केवल एक क्षेत्र है, SSW का क्षेत्र। अगर यहाँ SSW में आप टॉयलेट बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी किसी क्षेत्र में आप टॉयलेट बनाएंगे तो यह जो है जल को आमंत्रित करता है, जल का उसमें प्रवाह रहता है, नल इत्यादि खराब हो जाता है, तो ये आपको गलत रिजल्ट देने लगता है। अब उसके बाद जो अगर है सबसे, यहाँ पर कभी भी पूजा रूम नहीं रखें। इस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में पूजा रूम नहीं रखना। पूजा रूम अगर आप रखते हैं तो चूंकि यह जो क्षेत्र है पूजा रूम के लिए उपयुक्त नहीं है। पूजा रूम के लिए सबसे पूजा का सबसे क्षेत्र है ईशान कोण। अगर उसके बाद अगर करना है, पूर्व में रख सकते हैं, उत्तर में रख सकते हैं, ये अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर अग्नि का क्षेत्र मतलब केवल आपको, अगर आप
अग्नि कोण में साउथ ईस्ट में आप अपना किचन रखते हैं तो अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद अगर कहीं रखना हो साउथ ईस्ट में आप रख सकते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन उसके बाद अगर कहीं आप किचन रख लिए तो वह आपको हानिप्रद देगा, संकट देगा, आपके जीवन में समस्या ही समस्या देगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ नहीं रखना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। खिड़कियाँ से क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी घर में बहुत तेज़ी से प्रवाहित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें यहाँ सबसे ज़्यादा हीट रहता है। जो आपका अल्फाबेट है बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है। तो इस तरह से जो है ये किरणें से बचे, क्योंकि घर आपका हीट होगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और जीवन में आपको बीमारी इत्यादि की समस्या आने लगेगा। यहाँ पर और क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कभी भी भूल करके बहुत आप ऐसा कोई सामान का कबाड़ घर इत्यादि बन दिए हैं जिसको आप सफाई नहीं कर पाते हैं तो भी दिक्कत दे सकता है। इसके मर्म स्थान को समझे। नैऋत्य इसका मर्म स्थान है, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण इसका मर्म स्थान है। यहाँ पर पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में सीढ़ी इत्यादि नहीं बनाए, यह भी आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। तो इस तरह से कई ऐसे पॉइंट हैं जो इस क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है। अगर इसको ध्यान रखते हैं, जीवन में उपयोग करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। धन्यवाद। फिर मैं